Morning all. I hope you all are going good. So, here we are going to discuss the remaining part of present tense, which is present perfect tense and present perfect continuous. ठीक ଅଛି? Then let's know about the present perfect tense. Actually, I have told you that perfect tense. Where we use perfect tense? Where the task or the action is just completed means गोटे action जदि recently completed ହେଇଥିବ just completed ହେଇଥିବ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା perfect tense ରେ यूज କରିବା ओके देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो कोठी यूज करबा ता सेंटेंस स्ट्रक्चर देन चलो देखिबा व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट लेट्स सी इट द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज अबाउट फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव रो गोटे प्लस वर्ब रो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट V3 प्लस सब्जेक्ट बुझे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव रो गोटे प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट एक्चुअली देयर इज एराइजेस ए कन्फ्यूजन गोटे कन्फ्यूजन पिलांक मन रे आसे द व्हेयर वी पुट हैज और व्हेयर वी पुट हैव आमे कोठी हैज कोठी हैव लगेबा एटा गोटे कन्फ्यूजन आसे देन इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोठी रे थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर जदि सब्जेक्ट कौन हेतु हमर थर्ड पर्सन सिंगुलर हेतु देन वी पुट हैज एंड प्लूरल आई यू ए सब पाखरे हमें कौन बसेबा प्लूरल बुझौ ना छुआ आई एंड यू पाखरे हमें कौन बसेबा ना हैज बसेबा ठीक अच्छे ताले सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव रु गोटे बसिबो प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर आई हैव टेकन एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई यू द sentence structure as the subject at the place of subject I have taken C means C पाखरे कौन बस C हो छुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर C पाखरे कौन बसेबा हमें हैज बसेबा C हैज फाउंड ए जॉब फाइंड रो थर्ड फॉर्म होची फाउंड ए जॉब बुझियो ना नहीं C हैज फाउंड ए जॉब then let's go to the rules or uses विषय चलो चलो जानिबा कोन the first rule is about a task completed but time is uncertain a task is already completed कार्यटी हेई सारथियो but time is uncertain time टा certain नथिबो किछि time जणा नथिबो से क्षेत्र रे हमें बसेबा कोन present perfect tense बुझियो छी example I have visited Jaipur. Actually, in the past, I have visited Jaipur. Jaipur already mu jai sarichi, but time is not known to me. मते जणा नाही time. Already jai sarichi. केबे गोटे mu jai sarichi कोठी की ना जयपुर jai sarichi. Then the second rule is about a task completed recently. ए भले गोटे टास्क जोटा कि recently completed है ये थो. बुझियो छी task completed recently. For example, I have taken my breakfast. I have had my lunch. I have completed present progressive. देखो छुआ I have taken my breakfast. मु recently breakfast करी सारची. I have had my lunch. ए sentence टाको देखो छुआ. I have had my lunch. Is the sentence correct or incorrect? मते भल रे को correct ना incorrect? Yes, the sentence is correct. छुआ ठीक अच्छे sentence. काहे कि ना here had is used as main verb. Had is used as main verb. As आमर सूत्र कौन हैज और हैव रे गोटे प्लस verb रे थर्ड फॉर्म have had बुझियो छी देन सेही भलिया पास्ट हिसाब रे सेते लिखा है हैड होची मेन verb हिसाब रे एठी यूज है आई हैव हैड मींस हैड माय लंच एठी हैड मींस कोन कहूची टेकन मु मोर लंच खाई सारची बने सारची बुझियो छी देन आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखो छ रिसेंटली हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सर्च ना नहीं तो क्लास रे तो सेते कोइ परिबा भी हमें आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ओके देन द थर्ड रूल इज अबाउट it is used to talk about an action which began in a past and still continuing सुनो आ गोटे कथा कहूची आमे एक्चुअली बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एटा को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रे यूज करें बट सम केसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी कैन यूज इट बुझियो छी एज एग्जांपल इज हियर वी हैव लिव्ड इन दिस एरिया फॉर द लास्ट 10 years लास्ट 10 years धरे आम ये जगह रही रही अच्छु नहीं कि तो आम लिखिपर ये कौन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छा छुआ ओडिया बाक्य कमती शुणा कहल प्रेजेंट परफेक्ट रे ई अच्छी बोली शुणा जाई अच्छी खाई अच्छी ई अच्छी बोली शुणा हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे केमती शुणा हम ऊ अच्छी बोली शुणा हम हाँ नहीं प्रेजेंट सिंपल रे केमती शुणा हम जाए खाए ए सब बोली शुणा
Then let's go to the example. We have lived in this area for the last 10 years. Last 10 years धरिकी मुझे जगह रही अच्छे. Okay, the next rule is about it is often used with the following adverbials. नहीं कि केते गुड़ाक adverbials सहित मध्य adverbial सहित मध्य लगे केते गुड़ाक adverb अछि जहाँ पाखरे कि आमे present perfect रे यूज करू जेमति कि just, today, this morning, week, month, year, still, ever, never, already, recently, lately, yet, so far, since, for ए सब पाखरे आमे मध्य present का प्रेजेंट परफेक्ट रे यूज करथाउ. ठीक अछि. देन एग्जांपल इज हियर. एग्जांपल, फादर हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम रांची. फादर हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम रांची. आई हैव मेट द प्रिंसिपल दिस मॉर्निंग. यार दिस मॉर्निंग जे एडवर्ब बुझे जस्ट इज एन एडवर्ब ए सब एडवर्ब पाखरे मध्य आमे कोन कर परिना प्रेजेंट परफेक्ट रे यूज कर परिबा. Then the next is present perfect continuous. Present perfect continuous कोठी यूज करबा ना तार आगे देखो छ तार सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे दबा. देखो मु आगुर मध्य कहिछि छ परफेक्ट कंटीन्यूअस कोठी यूज करबा ना जोठी कि द वर्क हैज बिगिन इन द फास्ट स्टार्ट हेतबो कार्य एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. कार्यटा कंटिन्यूइंग होतो वर्तमान पर्यंत कंटिन्यू होतो कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट एंड आल्सो कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर. आ मध्य कार्यटी चली आसुबो तार केबे एंड बोली केबे कुहा जाई नथिबो कार्यटी चली आसुथिबो से भला क्षेत्र आमे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे यूज करबा. द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज अबाउट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव गोटे प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट. बुझियो छी. I have taken an example to clarify your doubts that in the place of subject I have put I. Has or have ru I पाखरे बसिबो कोन have. Then been plus study रा ing means studying here for 5 years. Okay, then let's go to the rule. What is the rule? A task started somewhere in the past. Actually देखो भल भाबरे देखो छ. A task started somewhere in the past start हेतिबो and it is still in continuation. आउ वर्तमान पर्यंत कोन होतबो continuation रे चलथिबो means कार्य चालुथिबो वर्तमान पर्यंत कार्य होउथिबो तार सरी नथिबो एंड हेइ नथिबो सरी नथिबो सेटा को हमें कोन कहउछि ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे रहिबो बोली कहउछि. फॉर एग्जांपल, I have been teaching in this institution dash 1 year. मु लेखछि देखो since 1 year. I have been teaching in this institution since 1 year. अच्छा छुआ मते कहलो is the sentence is grammatically correct or incorrect? Correct ना incorrect? ना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बिकज मु कही छुआ तुमको प्रिपोजिशन क्लास रे सिंस आउ फॉर यूज विषय फॉर कोठी आम यूज करबा ना हुए पीरियड ऑफ टाइम जदि गोटे दिखाई पीरियड ऑफ टाइम दिखाई आउ कौन दिखाई ना कौन स्टार्टिंग टाइम बिगिनिंग टाइम जदि दे नथिबा आम फॉर यूज करबा. बाकी जदि गोटे किसी स्टार्टिंग टाइम बिगिनिंग टाइम दे देथिबा सेटी आम सिंस रे यूज करबा. एठी गोटे पीरियड ऑफ टाइम देछि कौन स्टार्टिंग टाइम देछि कि सेति पई आम एठी कौन कहार यूज करबा ना सिंस रे यूज करबा नाही फॉर यूज करबा. बुझियो. देन जो कौन एटा हूँ तार गोटे मात्र रूल तार सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़िले तार रूल्स विषय पढ़ले और केते गुड़ाक सेंटेंस मु तुमको पर देदेवी तेले देखिदेव ताकू है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. गोटे मात्र डिफरेंस अछि कौन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे. देखो एग्जांपल बाबू को कहि दउछि. आई हैव रीड दिस बुक. आई हैव रेड दिस बुक. रेड दिस बुक इट इज फिनिश्ड. कार्यटे सरी जाइछ ना नहीं हैव फिनिश्ड कहउछि. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक मीन्स स्टिल रीडिंग इट मीन्स वर्तमान पर्यंत मु याको पढुछि नॉट फिनिश्ड कार्यटे सरीनी. ताले ए दुटा भितर डिफरेंस कोन अछि बुझौछ तो. गोटे डिफरेंस अछि कार्यटा ऑलरेडी सरी जाइथिबो आ गोटे डिफरेंस होछि कार्यटा चालू रहउथिबो. पास्ट रो कार्यटा चली आसथिबो किंतु वर्तमान कोन होतबो चालू रहउथिबो नै कि सरी नथिबो किंतु परफेक्ट रे सरी जाइथिबो कार्यटा किंतु कंटीन्यूअस रे सरी नथिबो. Okay, this is all about present perfect and present perfect continuous. Present perfect continuous and present perfect विषय कहिदेली. In our previous classes we have discussed about the present simple and present progressive. Present रो 4 parts विषय हम 4 types विषय कहिदेली. फिर भी जदि जो कोन बोधे किछि नथिबो डाउट्स जदि भी किछि डाउट्स आसे then you can ask me through comments or messages. Okay, so let's over the class for today. Thank you. Have a nice day and keep studying.